हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। एक्सिस बैंक आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2% नीचे। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स वर स्ट्रगलिंग टुडे और एक्सिस बैंक के मार्केट के बाद में नंबर्स आ गए हैं और रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं। और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों पे मिस हुआ है बैंक और क्या एक्सपेक्टेशन अब आप कर सकते हो स्टॉक से आने वाले दिनों के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एक्सिस बैंक का जो ऑन द फेस ऑफ इट रिजल्ट है, अगर आप देखते हो तो कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें खराब है। जैसे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 6,000 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आया है, जो कि सिक्वेंशियली खराब है। 7,000 करोड़ से गिर के 6,000 करोड़ आया। लेकिन अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करोगे तो ऊपर आया है। रेवेन्यू भी इनका जो बिजनेस किया है बैंक ने वो भी इंप्रूव हुआ है। 30,000 करोड़ का रेवेन्यू बैंक ने क्लॉक इन किया है पहली बारी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके बाद में जब आप बाकी चीजें देखना शुरू करते हो, जैसे कि इनका फाइनेंसिंग मार्जिन है 11% से घट के 8% के मार्जिन इसके अंदर में आए हैं। और जो चीजें इस रिजल्ट के अंदर में इस स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रही, वो डिटेल्स के अंदर में अगर आप जाओगे, सो फॉर एग्जांपल जो प्रोविजंस बैंक ने करे हैं क्यू ऑन क्यू प्रोविजंस, यानी कि बैड लोन्स को नलीफाई करने के लिए जो पैसा बैंक खर्च करता है, दैट इज ऑलमोस्ट डबल। पिछले क्वार्टर के अंदर में 11 बिलियन रुपीज खर्च किए थे, इस बारी 20 बिलियन रुपीज जो है यहाँ पे इन्होंने खर्च करे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज नेगेटिव। और बहुत समय बाद आपको नजर आएगा एक्सिस बैंक के अंदर का जो ग्रॉस एनपीए है वो क्यू ऑन क्यू बढ़ता नजर आया। 1.43 से बढ़ के 1.54। कभी भी एनपीए जो बढ़ता है दैट इज नेवर गुड फॉर द बैंक। और ये जो पूरा रैली हमारे को पूरे मार्केट में देखने को मिला है, बैंक से स्पेशली देखने को मिला है, दैट इज बिन ऑन द बैंक ऑन द बैक दैट लगातार एनपीए नीचे की तरफ में घट रहे थे फॉर बैंक्स, राइट। और अब पहला इंडिकेशन यहाँ पे आया है कि शायद नीचे घटने का जो सिलसिला है वो अब यहाँ रुकता नजर आएगा फॉर एक्सिस बैंक स्पेशली। और यहाँ पे एनपीए जो है हमारे को बढ़ के इस बार आया है। सो एक नेगेटिव आप बोल सकते हो रिजल्ट है, जिसके अंदर प्रोविजंस भी बढ़े हैं, मार्जिन भी कम हो गए हैं। सो आई थिंक द बैंक विल डेफिनेटली डेफिनेटली करेक्ट फ्रॉम हियर। अब बात ये आ जाती है कि कितना गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा। तो देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्सिस बैंक का, वीकली चार्ट्स पे जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो एक रैली या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक मूव शुरू हुई एक्सिस बैंक में वो 1,000 रुपए के बाद दोबारा से शुरू हुई, जो इसको 1,300 रुपए तक लेके गई है। अब यहाँ पे एक चीज तो साफ है कि ऊपर की तरफ में इन द नियर टर्म 1340 क्रॉस तो नहीं होगा। 1340 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, राइट। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1170। अब जब तक 1170 के ऊपर ये बना रहेगा तब तक इसके अंदर में जो गिरावट है वो बची रह सकती है। बहुत बड़ी गिरावट शायद ना आए तब तक। लेकिन एक बार अगर 1170 टूट गया वीकली चार्ट्स के ऊपर में और क्लोजिंग मिल गई फ्राइडे को 1170 के नीचे, फिर ये 1,000 रुपए तक भी जा सकता है। सो आई थिंक 1170 विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एक्सिस बैंक। अब कल की ओपनिंग डिसाइड होती है, बिकॉज रिजल्ट के तुरंत बाद क्या होता है ना कि रिजल्ट का जो नेक्स्ट डे होता है उसके अंदर में ये जैसा भी एक्शन आता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पोजीशंस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द स्टॉक प्रायर द रिजल्ट्स। रिजल्ट से पहले जिस तरीके की पोजीशंस बनी होती हैं उसी के ऊपर में डिपेंड करता है कि रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के अगले दिन किस तरीके का मूव स्टॉक के अंदर में आता है। सो येस, वेरी नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर एक्सिस बैंक। अब देखते हैं कल क्या हाल होता है एक्सिस बैंक का, एंड इवेंचुअली ये हफ्ते में कहाँ बंद होता है। अगर 1170 के नीचे बंद हुआ तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एक्सिस बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।